मैंने उनको रिक्वेस्ट करी जी मेरी शादी है इतने तारीख को, ये कार्ड भी है और मेरा जी ऐसे है, मेरा पहले ही इसका मैसेज का बंदोबस्त करो या उसका गेट पार कर दो कि मेरे को पैसे टाइम पे समय पे काम आ जाए। वो चीज़ें भी नहीं, उन्होंने बोले भाई हमारे पास कोई समाधान नहीं, गवर्नमेंट मैसेज भेजेगी, कब भेजेगी, कैसे भेजेगी। सेक्रेटरी के पास गए, वो बोले पटवारी गलती है, पटवारी बोले हम क्या करें, हमारी कोई गलती ना, अब ऐसे चक्कर लगा रहा है, कल से कोई समाधान ना है, तो अब क्या करें, हम कहाँ फेंके इसको। भले ही सूबे की मनोहर सरकार किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने और समय पर भुगतान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हों, लेकिन जब मंडी में जाकर कुछ किसानों से बातचीत की गई तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के फर्रुख नगर अनाज मंडी की, जहां कैमरे के सामने किसानों का दर्द छलक आया और बताया कि उन्होंने अपनी फसल तो बेच दी, लेकिन अकाउंट में पैसा कब आएगा इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। एक किसान का तो ये भी कहना था कि उनके बेटे और बेटी की शादी इसी महीने में होनी है, अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो वो कहां जाएंगे। इसके अलावा कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी सरसों की फसल कम दामों पर खरीदी जा रही है, जिसका समर्थन मूल्य 4500 से 4700 रुपए के बीच रखा गया, लेकिन प्राइवेट मंडी में सरसों का रेट 5000 से 5500 के करीब का था। तो ऐसे में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिक्कत ये आ रही है, मान ले किसी को गवर्नमेंट ने कह दिया भाई खाते में पैसे आएंगे, बीच में कोई समस्या है, कोई तीसरी दिक्कत है, शादी है, रजिस्ट्रेशन जैसे नहीं हुआ है, किसी का मैसेज आया है, पैसे नहीं मिल रहे, कब आएगा कब नहीं आएगा, शादी की समस्या कैसे सोल्व करे। या तो मंडियों में सरकार अपना कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बिठाए जो किसी की समस्या सुने और उसको करंट सोल्व करे। आड़तियों को खत्म करते हैं तो हाँ जी, कोई समस्या सोल्व नहीं हो रही समाधान। अब मैं आया हूँ, मैं गया हूँ भाई साहब के पास, वो कह रहे भाई हमारे पास कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का, जो गवर्नमेंट कर रही है हम जाने, आप जाने, हमारे पास कोई समाधान नहीं है, अब तुम्हारा मैसेज आएगा तब देखना अपना पैसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी जी मेरी शादी है इतने तारीख को, ये कार्ड भी है और मेरा जी ऐसे है, मेरा पहले ही इसका मैसेज का बंदोबस्त करो या उसका गेट पार कर दो कि मेरे को पैसे टाइम पे समय पे काम आ जाए। वो चीज़ें भी नहीं, उन्होंने बोले भाई हमारे पास कोई समाधान नहीं, गवर्नमेंट मैसेज भेजेगी, कब भेजेगी, कैसे भेजेगी। कार्ड ठीक ढंग से पैसे भी दे देते हैं टाइम पे और सही फसल भी ले लेते हैं, लेकिन सरकार का क्या है, जैसे हम पंजीकरण कराना था जी फसल का, हमें 10-15 चक्कर 20 चक्कर लगाए, फिर भी हमारा पंजीकरण नहीं हुआ क्योंकि हमारी गिरदावली नहीं हुई। और उसमें बोले जी जब तक गिरदावली नहीं होगी जब तक आपका पंजीकरण नहीं होगा। हमें 20-25 चक्कर लगाए जी, लेकिन हमारा फिर भी नहीं हो पाया जी पंजीकरण, कई किले हमारे रह गए जी, उसका हम क्या करें। तोल तो ठीक है, खाली यही है भाई बिकने की दिक्कत आ रही है। अब मैं 14 किले रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैं आधा किले का मेरा मैसेज आ रहा है। क्या नाम आपका? नाम धर्मपाल, कौन से गाँव खेड़ा खुरमपुर। अब गया तो इसके सेक्रेटरी के पास गया, वो बोले पटवारी गलती है, पटवारी बोले हम क्या करें, हमारी कोई गलती ना, अब ऐसे चक्कर लगा रहा है, कल से कोई समाधान ना है, तो अब क्या करें, हम कहाँ फेंके इसको। बताया जा रहा है कि फर्रुख नगर अनाज मंडी में मौजूदा वक्त तक 30,000 क्विंटल गेहूं की 1975 रुपए की एमएसपी पर खरीदी हो चुकी है, जबकि प्राइवेट मंडी में गेहूं का रेट 1400 से 1600 के बीच हुआ है। हमारे यहाँ पे मंडी में अब तक 30,000 के आसपास क्विंटल की हमारी वेट की परचेज हो चुकी है और हमारे जो सरसों है वो करीबन 33,000 क्विंटल के करीब आ चुके हैं, जो कि प्राइवेट खरीद में गया है। शुरुआती प्रोसेस पर ये सामने आ रहा था कि किसानों को दिक्कत आ रही थी एसएमएस को लेकर। जी जी मेरा ब्यूरो पे उन्होंने हालांकि रजिस्ट्रेशन किया है, जी, उसके बावजूद एसएमएस नहीं आ रहा था जी। किसान अभी भी लाइन लगा के जी, अब ऐसा है, सरकार ने पत्राचार जो किया है, अब न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमें पता चल रहा है, आप भी देख रहे हैं चीज़ को, मीडिया में भी आया है कि अब हमारा जो अनशेड्यूल्ड किसान है वो भी माल लेके आ सकता है, पर उसमें एक हमारे को थोड़ा सा ये है कि मंडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अपना फार्मर बुलाना है। तो हमने अपने लेवल पे अपने आड़तियों को बुला के मीटिंग करके बोला है कि आप एक्सेस में फार्मर ना बुलाएं, ताकि मंडी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उनको भी इतना आएगी, क्योंकि माल जब तक भरा नहीं जाएगा तो लिफ्ट नहीं हो पाएगा। मंडी में कोई बारिश या कोई और दिक्कत हो जाती है, आने जाने की आवाजाही है, वो सारा रुक जाता है काम। तो उसके लिए हमने इनको निर्देश भी दिए कि आप लिमिटेड फार्मर बुलाएं और जो जेन्युइन किसान है जिसका वाकई में ज़्यादा दिक्कत है वो अपना माल ले भी आए। मंडी में अगर वो माल लेके आता है तो हम उसको गेट पास जरूर दें। वहीं फर्रुख नगर की इस मंडी में बीती 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक 25,000 क्विंटल सरसों की खरीद के साथ साथ 30,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है और अगले 10 से 15 दिन तक फसल खरीदी जारी रहने वाली है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से इन किसानों की मांग पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।